फूल अच्छा लगे तो डाली को ले जाते हैं, धन्यवाद की जगह डाली के जाते हैं। बोले अम्बापुर के लोग हैं, प्रसाद अच्छा लगे तो पटना वाली को ले जाते हैं। तो अपने को ज्यादा टीका बंद नहीं करना। मेरी इतनी हालत खराब है अभी, इतनी हालत खराब है सर, बता रहा हूँ मैं। 500 रुपये महीने की किराए की झोली में रहता हूँ, देखना नहीं चाहिए। आराम से तू भेज तो भी बंदा कर रहा है, तेरी कसम। काम में आ गया पूरा वो क्या बोलते इसको, नया ब्रांड भी लाया आज तुम्हारे बाकी मंडल जमा ही ले तो 25 रुपये का पट्टा भी लिया था। मेरा ये कि मैं 500 रुपये महीने की खोली में लेता हूँ। चूहा मेरा राशन पानी कतर गया सर, काट गया। मैं राशन पानी में खेल गया, बिस्तर पानी काट गया। मकान मालिक के पास शिकायत करने का कि क्या वो है कमाई वाला बड़े नहीं महंगाई कैसे दिन करते रहे। आपको बताऊं क्या कि तकिया रजाई जाती सब ऊपर कुतर डाला, आप ही बताएं अब ओढ़ क्या बिछाऊं क्या। कितना होगा चूहा के आतंक से किराएदार बोले रात भर नाचते तुम्हें नाच के बताऊं क्या। तो सुनकर सेठ बोला चूहों का ही नाच दे, काम छोड़ कर मैं सपना चौधरी में जाऊं। कैसी स्थिति है सर। आप भी मुस्कुरा सकते हो ज्योति जी, मेरे को देख के आपने उधर खूब आपको जहाँ समझ में आ रही थी वहाँ पे खूब हार लाए, आपने चढ़ाया आपने पंकज अंगार को। और मेरी बातें आपको इतनी समझ में आए तो भी आओ भाव एक्सप्रेशन से ऐसे रखो चेहरे के कि आप मंत्र मुग्ध हो गए। मैं तानसेन लगने लगूँ आपको इस टाइप का मामला। बस हो गई। 2 बच्चे हैं आपने, 2 एक छठी में पढ़ रही है, दही रोटी खा गया वो, और एक आदमी का वो 3-4 के आगे तो पल जाएंगे मेरे बच्चे। इधर से 2-3 चाली इधर से बजा देना, 5-7 इधर से, 2 बच्चों का मामला हम गणपति हो जाएगा, तुम्हारी कसम हो जाएगा, हो जाएगा। मैं जानता हूँ आप लोग तो समझदार लोग हो, इतने काम हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। मैं चले गया अभी नागपुर कानपुर, तो ATM में से नोट निकाले मैंने तो इतने के कुछ हुआ। हाँ ऐसी स्थिति हो गई, समझ जाए की बात है। बारीक बहुत जेल थे वो भी, यहाँ पे बहुत सारे जेल है, वही स्थिति है क्या। ये कानपुर वाले भी जेल साहब कि आप आधा जोड़ दो रोज की यही कमाई, टुकड़ो नजर कर रही जिंदगी। कभी खुशी बनते वो तो पसर गई, कभी आंसू बनते टपक रही जिंदगी। पता नहीं लगता है कौन कहाँ काट देगा, ऐसे में अकेले में भी लग रही जिंदगी। और क्या बताऊं यारो समझो कि आजकल इतने वाले जैसे मेरी कट रही जिंदगी। और क्या बताऊं यारो समझो कि हाँ ताली बता सकते हो बोले, इससे क्या होता है अपने स्टैंडर्ड मालूम पड़ता कि नहीं यार समझदार लोगों ने इनको कविता समझ में आ गई। तो मैं तो इतना खतरनाक करने लगे, मोबाइल लोगों के दिल दिमाग में चढ़ गया सर। फिर भाभी ने चले गए हमारे भागवत सुनने ना करती थी, मालवा का प्रसिद्ध संत है। भागवत सुन के भैया से पूछने लगे कि ये बताओ कि वास्तव में जिंदगी 4 दिन की होती। तो भैया बोला क्यों पूछ रही है कि वो बोले तुमको बताना पड़ेगा। नागर जी कह रहे थे भागवत में कि जिंदगी 4 दिन की है मनवा। बोले तेरे को क्या पूछ देना, तो क्यों गई भागवत में। बोले बताना पड़ेगा। अरे ढंग से बताओ हो, कल ही मैंने 28 दिन को टापम डलवा रहा। ऐसी स्थिति है मोबाइल, इतना खतरनाक तरीके से चला लोगों की मोबाइल की एक्टिविटी में बात करने लग गए लोग सर। ये बासाब जा रहे थे, बासाब के पीछे लड़की और बासाब के बीच में गली में से लड़का निकला। लड़के ने लड़की को देखी, सीटी मारी और वापस गली में शिफ्ट हो गया। लड़के ने पलट के देखा तो बासाब दिखे। लड़की वाली का बासाब बोले इसका तुमने मारे हो कहीं। तो बासाब बोले नहीं बेटा मारी तो वैलिडिटी खत्म हो गई। इसकी हालत खराब है कि पूछो मत। जिनकी सगाई आ गई उनकी और हालत खराब सर। जिनकी सगाई हुई, जिस लड़की से हुई, वो लड़का था किसी भी बहाने से आ बढ़िया ऐसी व्यंजन है इसको, अब कोई संशोधन नहीं होगा। इसको भी घुमाएगा क्या, एक बार में घुमा ले दो। बहुत अब बैठ कहाँ बैठेगा, बहुत अच्छा आदमी ये होना ना बच्चा, उठने उठने डरता था अच्छा ही वो तो मैं दिख गया मोचली हो गया, फोटोग्राफर बन गए, बढ़िया मामला अच्छा लगा मेरे को। घुमा इस बात थोड़ी देर बाद फिर घुमाएगा क्या।
कि कभी इतने आते कभी इधर मुंह रखता है। मैं ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुमने ओवन की बातें खा ली, अब राकोड़े की भी खाओ, लाएंगे अपन, आनंद वही देगी, क्या कट्ठा जी कट्ठा बताओ तुम्हारी रिश्वत। तो जिसकी लड़की से जिस लड़के की सगाई हो वो किसी भी बहाने से उस लड़की के घर आए और 1108 मोबाइल दे जाए, समझा के जाए कि बोले देखता इसमें टार्च भी है, तो कभी बात करने वास्ते ऊपर चढ़ेंगे तो चढ़ाओ में काम आओ मत तोड़ लीजिए। तो पूरी ट्रेनिंग देते क्या करता हूँ। तो छोरी पुत्री बोले कम की, बोले चल लो कैसे होगी, तो बोले लाल कट को दिखी नहीं कि जोर से चढ़त बंद, तो बोला डूंगी तक चौकड़ी नहीं दिखी। ऐसे ट्रेनिंग देके जाए था। छोरी अपने गांव में अपनी छत पे बैठ जा रहे भाई, 10-20 रुपये लग बैठ जा, सारी इंगल मत मिला, जिधर मिलाना चाहिए वहाँ मिला नहीं जाना, फालतू इधर है जनता पर रख कैमरा महंगा है। तो लड़की अपनी छत पे अपने गांव में, लड़का अपनी छत पे अपने गांव में 2:30 बजे तक बात करे सर, बातचीत हो, पहनने ओढ़ने की बात हो, खाने पीने की बात हो, हाल समाचार की बात हो, रिश्तेदारी की बात हो। छोरी छोरे से कह रही है कि तेरे बिना मैं नहीं, तो छोरा कह रहे कि तेरे मेरे बिना तुम नहीं, तो तेरे बिना मैं नहीं। दो की बातें आगे बढ़े, खाने पीने की बात चले, तो छोरी छोरे से कह रही कि मेरे को बेसन कट्टा की सब्जी नहीं खाई, तो छोरा के लिए मैंने यहाँ मूला फेंका था, मूला, तो मुझे मूला की मूला टका रही है। तो मैंने कहा रुक जा बेटा, मूला नीचे जान दे, अब तुम ताली नहीं बजाओगे जब तक मूला नीचे जाए। तो ऐसे वो बातचीत करे, पहनने ओढ़ने की बात करे, तो छोरी छोरे से कह रही है राता कि काली पोशाक तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं चले, तो छोरा भी छोरी से कहे हरी सलवार कुर्ती में तू भी बुरी गैस की लग गया। उसी बातें चले सर, रिश्तेदारी की बात चले, तो बोले थारी मासी कितनी है, छोरे ने पूछा, तो बोले 3 मासी, मेघनगर वाली मासी, खांडला वाली मासी न जोबट वाली मासी। ने बोले मासा जी, अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि जब मासी 3 है तो मासा जी कितना होना चाहिए? नहीं, मासा जी 3 नहीं है, मासा जी 4 है। मासा जी 4 है, सारंगपुर सारंगी वाली मासी मर गई तो मासा जी जिंदा। तो मासा जी कितने हुए? किस हिसाब से? सारंगी वाली मासी मर गई उस हिसाब से। तो कभी सम्मान में जाने से हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि कभी किसी की मासी और माता जी की गिनती कहीं पे चलती रहे तो अपने को बीच में 3 नहीं करना चाहिए। वो तो ध्यान नहीं लेके जाऊँ, 1700-1800 रुपये बुलाया मेरे को, इसने नहीं सारा पता मेरी फंड में थोड़ी आया मैं, और मैंने तुमसे ताली बजाने का भी नहीं किया। मैंने क्या 5-4 इधर, 2-3 इधर, 2-3 इधर, 2 बच्चे, 2 हम, पति पत्नी, ये घर चल गया हमारा। इतनी की बात था, तमाकू पूछेगा तो भी मैं तुम्हारी तरफ नहीं करूँगा। चलो ऐसे चलते रहते, मेरे को थोड़ा सा मामला मिलता है। भैया तैयारी करो शादी की, छोरी कीजिए एक दिन छोरे से, तुम्हारा मन में हमारे शादी हुई बात करने का मन नहीं होगा। तो बोला कहीं जलेबी कहीं नहीं थी, बोले मैं थोड़ी भाई जलेबी केला, बोले केला के तो मैं मुंडा पे भी नहीं धरूँ। तो ऐसी बातचीत चले, तैयारी करे शादी की तो कच्ची दीवार पर पुट्टी करवाए, कितनी वाले पर्दे लगाए, गुलाबी रंग की दीवार पुतवाए, पंखा लगाए बजाज का बिना आवाज का, 2 रस्सी लटकती है सर, एक रस्सी खेच दो तो पंखा चालू, दूसरी रस्सी खेच दो तो पंखा बंद नहीं हो रहा, नया पंखा बंगार कर लेगा। दूसरी रस्सी को एक बार खींचेंगे तो स्पीड कम, दूसरी बार खींचेंगे तो और कम, और तीसरी बार खींचेंगे तो बंद। तो कभी सम्मेलन में जाने से हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि जब भी कहीं अपने को बजाज का पंखा बिना आवाज का 2 रस्सी लटकता हुआ दिखे तो दूसरी रस्सी को खड़ा करके नहीं खींचना चाहिए, अन्यथा पंखा भंगार हो। तो सारी व्यवस्था में गए, तैयारी करे शादी की, बिल्कुल डीओ परफ्यूम ये वो अंध गंध खंड सब रूम में, साथ भर तो अच्छा चले जीवन।
वो साल भर बाद पट्टा धरी जो तकिया फंसाए बगल में, बोले मैं तो गैलरी में सोऊंगा। ये मच्छर मेरी जान ले गई। दीवार पे से पोपड़े निकल रहे हैं, पर्दे पे की टिकली उड़ गई, पंखा बजाज का बिना आवाज का रात भर ऐसी आवाज करे। और साल भर पहले जो बोलती है कि तेरे बिना मैं नहीं, वो साल भर बोले कि कमीने आज या तो तू नहीं या मैं नहीं। एक आदमी को यमराज लेने पहुंचे तो देखे यमराज को, वो हुआ गम से चूर है। देखो मोबाइल एक ऐसी चीज है कि मोबाइल ऐसी चीज है कि आवाज उड़ा देती है। कि एक आदमी को यमराज लेने पहुंचे तो देखी यमराज को, वो हुआ गम से चूर है। काले रे पकड़ के घसीटने लगे, वो बोले जल्दी जल्दी चल, तुझे चलना बड़ी दूर है। ये स्थिति हो गई कि जैसे जैसे बैटरियां डाउन होती नहीं, आदमी का बीपी डाउन हो जाता है। बोले यार घर भी नहीं पहुंचाएगा। मैंने क्यों है? तो बोले यार बैटरी का कहिए ना, तो मोबाइल की बैटरी कम है। मैंने कहा घर तो पहुंच जाएगा, अच्छा खाता पीता दिख रही है। बोले मोबाइल में बैटरी कम है तो इसलिए कह रहे कि घर भी नहीं पहुंचाएगा। कि मोबाइल हर जगह जरूरतमंद है सर। ऐसे 90% लोग हैं जो मोबाइल को देखते ही मोक्ष प्राप्त करते होंगे, सोते होंगे, नहीं तो उसके पहले उनको नींद भी नहीं आती होगी। एक आदमी को यमराज लेने पहुंचे तो देखी यमराज को, वो हुआ गम से चूर है। काले रे पकड़ के घसीटने लगे, वो बोले जल्दी जल्दी चल, तुझे चलना बड़ी दूर है। स्वर्ग में तो तेरी एंट्री संभव नहीं है, क्योंकि खाते में तो तेरे बस कसूर ही कसूर है। तो पट्टा बोला धरती से 4 जड़ मंगवा दो, मेरा स्वर्ग हो या नरक मुझे सब मंजूर है। किस स्थिति हो गई? एक बार में बैठने के बासम मर गया। माहौल ऐसा ही जैसा अभी यहाँ। हाँ बस हंसना थोड़ी अपना बासम मर मैं बैठने गया। मैंने भी आओ भाव चेहरे कैसे कर लिए, गमगीन तमाकू उमाकू भारी थूक दी। थोड़ी देर तक तो मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ा कि बासा भी इसके मारे है कि मेरे मारे है। तो गया मैं तो बिल्कुल अंदर गया तो सफेद चादर बिछी हुई, प्लास्टिक की कुर्सी को टोकरे लाके फोटो हार चढ़ा हुआ। मैंने भी गहरी गहरी सांस ली। पट्टा मारना सामने स्थिति को भी तिवारी जी बिल्कुल मोबाइल की एक्टिविटी में बता दिया। 40 साल लोग फंसे हुए हैं। तो मैं कागज पेन ले लिखा हिसाब कितने बचे हैं, 60 बचे ना। तुमको ध्यान रखना इस बात के 20 रुपए तुम्हारे। सुनो क्या? हाँ कट्ठा मट्ठा और कट्ठा सब हो गए इकट्ठा। आप बिल्कुल मेरी तरफ देखो, वैसे लगना चाहिए आपको यार, है ना। आप लोग पैसा दे के सुन रहे हो, ऐसे तो कोई पैसा दे के सुन रहे हो तो आप है ना बिल्कुल ऐसे ही बैठो। हाँ कि मैं है ना अनारकली और तुम फली, अच्छा मामला जमेगा बढ़िया। गुजरात सुनने जैसा तुम लोग मैं तो जैसे विदा कर दो तो भाषा पर बैठने क्या हो गया। इतनी खतरनाक चीजें हैं, कहाँ कौन सी चीज हो जाती है आपको पता नहीं मरता भी। ये बैंड वालों ने मेरे को बहुत तरह सा शादी होने वाली क्या चीज होनी चाहिए वो हो नहीं रही। शादी होने वाली, शादी में जैसे ही तोरण चाहिए, बारात लाड़ा इधर लाड़ी इधर, दोनों के हाथ में माला पकड़ा दी। बैंड वालों को गाना बजाना तो बजा दो कि मैं तेरी दुश्मन मैं ऐसा हो जाता है। वासम मर गया तो शमशान में लगा। रघुपति राघव राजा राम तो चलता रहे, जैसे शमशान के द्वार पर गए तो वहां फिर गाना बजाते पड़ते हैं कि बहुत देर से दर पे आंखें लड़ी थी, गुजराते आते वक्त। मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है। मैं कह रही हूँ वासम मर गया, वासम पे बैठने गया बच्चा मेरे को मोबाइल की एक्टिविटी में पूरी बात सुना दिया। गजब हो गया, कैसे चला गया भाषा गया। तो क्या बताया यार, 20 पुराने थे, बात ज़्यादा सेव करते थे तो बार बार हैंग होते थे। तो मेरे बात को कर फिर क्या, परसों तक तो बिल्कुल नेटवर्क में थे। 3 बजे और एकदम से इनकी आउट गोइंग बंद हुई।
तो कोई नहीं मिला तो डॉक्टर साहब को बुलाया और टापर डलवाया। तो कहा था 2 घंटे बाद में उनकी इनकमिंग भी चले गई यार। बिल्कुल साइलेंट मूड का होगा, नो वाइब्रेशन। मरते मरते बासाब में जो पलक झपके उसका चित्रण नहीं करते बच्चा बोला। हालांकि इनने 3-4 मिसकाल जरूर मारे और मैंने इनकी कलेक्ट उठा के देखी तो बिल्कुल वैलिडिटी खत्म भी किया। और अपने कहने से क्या हो रहा भाई, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आला वाला रखा और बोले यार बेटा आउट ऑफ कवरेज दे दिया होगा। वहाँ भी नहीं बच्चा मान रहा है, मुर्दों के नाक कान में सुई फंसा देते हैं उसका चित्रण भी कर दिया हो। मैंने बोला फिर क्या हुआ है, तो बोला फिर क्या इनका ब्लूटूथ बंद करा और लगे नहीं तो फालतू वायरस फैलाते हैं। ऐसी स्थिति है। मैं बता रही हूँ तुमसे पूछा वो कभी बाल काटने वाला विषय आया ना, तो मेरी पत्नी मेरे पास आ गई, बोले बाल कटा। मैंने कहा मत कटा। बोले वर्ता होंगे तो कटेंगे। तो मैंने कहा तू तो मारी है, तू मत कटाई। मानी नहीं सर, इतने वो आते चोटी काटने वाला करना कर वही कि बीवी का कमाल देखो, ये नया धमाल देखो, वाले कटवाने की चली है ऐसी चाल की। मैंने जो मना किया तो हाल ये बना लिया, तो घर में कलह जारी वो हुई बवाल जी। मैं था सीधा सारा सच्चा, मुझे को दिया यूं बच्चा कि तुझसे मैं हारी और फेंका नहीं हजार जी। गुलबाल का टाई हो रहा है कि बोल रही कोई नाच मिटा मेरे काट गया जी। गुलबाल का टाई हो। मैंने बोला उससे कि अपनी जात में ज्यादा अपना जिस समाज में रहते ज्यादा सजना सवरना नहीं थी उसमें, तो समझती हूँ नहीं मानी। मैंने फिर बताया कि साड़ी का श्रृंगारी का जी होगी गोरी नाई का जी। यूं तो रंगमंच वाला खेल बन जाओगी, बाल ढाल चाल गाल मायावती सा कमाल, तोड़ के नकेल को डुएल बन जाओगी। टिट्टी की बिंदी काली काली काजल लगानी डाली, चटपटी चाट तीखी भेल बन जाओगी। और प्यारी प्यारी छोरी सुन मेरी बात थोड़ी, ज्यादा ही सजोगी तो चुड़ैल बन